नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। तो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है इस बार शरद पूर्णिमा के दिन, यानी कि 28 अक्टूबर को। अब ये ग्रहण क्या कुछ लेकर के आएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पे देखिए, ग्रहण इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार का ग्रहण जो है वो भारत में दिखाई देने वाला है। रात्रि के समय पड़ेगा, भारत में दिखाई देगा। और हम बात करेंगे कि क्या रेमेडीज़ आप कर सकते हैं और ग्रहण से जुड़े हुए मिथ्स क्या हैं। क्योंकि देखिए, जानकारी से ज़्यादा ज़रूरी बात ये होती है कि आपको सही चीज़ें आप तक पहुँचें और सही इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आप किसी भी तरीके का डाउट नहीं रखें। आपके दिमाग में कोई भी भ्रांति ऐसी नहीं बने, बिकॉज चंद्रमा जो होता है वो हमारे मन से कनेक्टेड होता है। आई विल टेल यू हाउ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप साइकोलॉजिकली नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव थॉट रखते हैं अपने दिमाग में, तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ आप पर नकारात्मक असर डालेगी ही डालेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, या सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, मैं कहूँगी कि हमारे देश में ग्रहण के नाम को ही इतना नेगेटिव बना दिया गया है कि ग्रहण के नाम से ही लोग डर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ग्रहण का मतलब डरना या ग्रहण का मतलब कुछ भी नेगेटिव नहीं होता। अब सबसे ज़रूरी बात देखिए कि इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में दिखाई देगा। पहली बात, रात को 11 बजे से शुरू हो जाएगा। रात को 2:22 तक ये ग्रहण का जो समय है वो रहने वाला है। मेष राशि में इस बार ग्रहण पड़ रहा है और भरणी नक्षत्र है। अब भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है और जो कि माँ काली को, यम को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही में आप देखेंगे भरणी नक्षत्र जो है वो पार्वती जी से भी कनेक्टेड है, तो फर्टिलिटी का एक प्रतीक भी माना जाता है ये कॉन्स्टेलेशन या ये नक्षत्र। अब इससे जोड़ करके देखा जाए तो हम प्रभाव की बात करेंगे कि देखिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं उनके दिमाग में कई सारे कारण आ जाते हैं, कई सारे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई ग्रहण है तो मुझे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और वैसे भी भरणी नक्षत्र में पड़ रहा है, सो आई विल टेल यू हाउ यू कैन कोप अप विद दैट। लेकिन उससे पहले कि ग्रहण के समय की हमने बात कर ली, अब कहाँ कहाँ ये ग्रहण दिखने वाला है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में ये ग्रहण दिखाई देगा, भारत में तो दिखाई देगा ही, लेकिन साथ ही में यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, हिंद महासागर, अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत महासागर, आर्कटिक ओशन और एंटार्क्टिक ओशन में ये ग्रहण जो है वो दिखने वाला है। तो आपका जो भी जगह है, जिस भी कंट्री से आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आप डेफिनेटली वहाँ टाइमिंग के अनुसार आप देख लीजिएगा कि जो ग्रहण है उसका समय क्या रहेगा। अब सूतक काल जो होता है वो चंद्र ग्रहण के अंदर 9 घंटे पहले लग जाता है और 9 घंटे पहले आपको सूतक काल को मानना है। सूतक काल के अंदर जो प्रत्यक्ष देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं उनकी पूजा वर्जित हो जाती है। इसके बाद जो खाने की सामग्री है उसमें कोशिश करनी चाहिए तुलसी का पत्र हम ज़रूर डाल दें। सफ़ेद चीज़ों का आप ध्यान रखें, सफ़ेद चीज़ों का आप ग्रहण नहीं करें। एंड आई विल टेल यू द रीज़न वाई, क्यों कहा जाता है कि सफ़ेद चीज़ें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप कोशिश करें कि चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, या फिर आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप सिर्फ नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र अपने आप में बेहद खास मंत्र है। नमः शिवाय का जाप कीजिए, या फिर आप ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब देखिए, मेष राशि में ग्रहण पड़ रहा है। मेष राशि में क्योंकि 30 अक्टूबर को ट्रांजिट करेंगे राहु, लेकिन उससे पहले तो राहु, बृहस्पति और जो चंद्रमा है उनकी उपस्थिति बनती है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि इस अवधि के अंदर जो मेष राशि वाले लोग हैं उनके लिए, जो धनु राशि वाले लोग हैं उनके लिए, और ख़ास तौर पे मीन राशि वाले लोगों के लिए आप लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतना है। इसके अलावा वर्गोज यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए मध्यम फलदायी रहेगा ये, लेकिन ख़ास तौर पर ये जो 3 राशियाँ मैंने बताई हैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात बरत के चलने की ज़रूरत है। अब क्योंकि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो चंद्र ग्रहण के एक बार हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। चंद्रमा आप जानते हैं हमारे मन को प्रभावित करता है और चंद्रमा जो है वो वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा जब शरद पूर्णिमा होती है, अब इस ग्रहण का असर ज़्यादा भी क्यों पड़ेगा, आई विल टेल यू, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा हमारे और करीब होता है, इसीलिए इस दिन समुद्र के अंदर सबसे ज़्यादा हाई टाइड्स होती हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न पर्टिकुलरली कि जब चंद्रमा का असर की हम बात करें तो नॉर्मली भी जब पूर्णिमा तिथि आती है तो चंद्रमा करीब होता है जिस समय पर, तो आप देखेंगे कि हाई टाइड्स बढ़ जाती हैं और हमारी बॉडी भी तो 72% वाटर कैरी करती है ना। इनफैक्ट हमारा सेल भी साइटोप्लाज्म में वाटरी फ्लूइड ही कैरी करता है। तो डेफिनेटली हमारे बॉडी के अंदर
जो एक फ्लक्चुएशंस है वो देखी जा सकती हैं। अब फ्लक्चुएशंस क्योंकि वाटर एलिमेंट हमारे मन से जुड़ा हुआ है, कैसे? बिकॉज एक साइंटिस्ट थे, जापानीज रिसर्चर मसारो इमोटो, जिन्होंने रिसर्च की थी और ये कहा था कि भाई जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इमोशनल बिहेवियर को शो करते हैं या फिर हमारे इमोशन से जुड़े हुए होते हैं। तो ये रिसर्च के थ्रू उन्होंने पता लगाया था, एंड दिस वाज द रीज़न दैट वी कंसिडर कि भाई हमारा जो शरीर में वाटर एलिमेंट्स है उससे काफ़ी हद तक हमारे इमोशंस जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अब इस समय पर देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने मन को संतुलित रखें। इस समय पर ज़रूरी है कि आप एंग्शियस नहीं हो, थोड़ा सा पेशेंस रखें। नॉर्मली भी लोगों के अंदर, खासतौर पे गर्भवती महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो उनके अंदर कई सारी चीज़ें ये आ जाती है कि भाई बच्चे को कुछ हो नहीं जाए, मुझे क्या सावधानियां बरतनी हैं। तो आप कोशिश करें कि सूतक काल के दौरान आप कुछ ऐसा काम नहीं करें। हालांकि रात्रि का समय होगा, ऑलरेडी सारा जो काम है वो खत्म हो चुका होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश करें आप अपने मन में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं लेकर के आएँ, क्योंकि एक नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है, आपका बेबी आपसे अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है और जब आप नेगेटिव सोचती हैं तो उसका असर आपके बेबी पर भी जाता है। तो इसीलिए अगर आप पैनिक अटैक से गुजर रहे हैं, अगर आप नेगेटिव सोच रही हैं, तो वो थॉट प्रोसेस जो है वो आपके बेबी के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे आपको इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी तरीके की कोई भी नकारात्मक सोच अपने मन में नहीं रखिएगा। ग्रहण से जुड़ी हुई, ग्रहण के दौरान आप मंत्रों का जाप कर सकती हैं जितना आपसे हो सकता है। दूसरी बात, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो बच्चे होते हैं या फिर जो बीमार लोग हैं, जो जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन लोगों के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आप खाएंगे पिएंगे नहीं। ऑलरेडी हालांकि देखिए समय ऐसा है कि खान पीन का जो समय है वो निकल चुका होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको मेडिसिन लेनी पड़ रही हैं, अगर कोई और काम है, तो आप डेफिनेटली इस समय पर जो भी आपके लिए ज़रूरी है वो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भाई सफ़ेद चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी आप देखेंगे जब भी हम वाइट कपड़े पहनते हैं तो हम थोड़ा सा बच कर चलते हैं, बिकॉज सबसे जल्दी उस पर स्टेन आ जाता है, सबसे जल्दी उस पर दाग लग जाता है। इसी तरीके से जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं वो किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को कंज्यूम करने के लिए बहुत प्रोन होती हैं। तो इसीलिए अगर आप सफ़ेद चीज़ों का, यानी कि जो मिल्क है अगर आप ले रहे हैं, प्लेन मिल्क आप ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप इस समय पर कोई भी सफ़ेद चीज़ जो है वो ग्रहण नहीं करें। खाने की चीज़ों में तुलसी का पत्र अगर आप डाल देंगे, क्योंकि तुलसी जो है, पहली बात तो तुलसी को एक पूजनीय पौधा माना गया है। दूसरी बात, तुलसी त्रिदोष मानी गई है आयुर्वेद में, यानी कि वात पित्त और कफ की समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाती है। तो इसीलिए तुलसी का प्रयोग करना ग्रहण के दौरान और वैसे भी बहुत अच्छा है। तुलसी को चबाना नहीं चाहिए, बिकॉज इसमें मर्करी होता है, आपके दांत खराब हो सकते हैं। तो तुलसी को आप खान पीने की चीज़ों में डाल सकते हैं। इसके अलावा जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप गंगा जल का छिड़काव करेंगे। क्योंकि चंद्र ग्रहण था तो इसीलिए सफ़ेद चीज़ों का दान आप कर सकते हैं किसी मंदिर में या किसी नीडी पर्सन को, या फिर कोशिश कीजिएगा आप गाय को खिला दीजिए, कोशिश करें आप किसी मंदिर में कर दीजिए, वो आपके लिए बहुत बेटर है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, देखिए मैं आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू कि कोई भी ग्रहण पड़ता है तो उसके समय पर आपको किसी भी तरीके की स्ट्रेस या एंग्जाइटी से नहीं गुजरना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप इस समय पर मंत्रोच्चारण ज़रूर करें। मंत्रास की अपनी अलग पावर होती है, और जब आप मंत्रोच्चारण करते हैं तो आपके आसपास का जो एक ऑरा होता है वो हाई हो जाता है, वो काफ़ी हद तक बहुत पॉजिटिव हो जाता है, जिसका असर आपके ऊपर भी पड़ता है और आपके आसपास के लोगों के ऊपर भी पड़ता है। दूसरी बात, इसके बाद ग्रहण के बाद के असर की मैं बात करूं तो देखिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण क्योंकि इतने करीब होता है शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, तो जाहिर सी बात है अर्थक्वेक्स जैसी समस्याएं जो हैं, या फिर वाटर डिस्टर्बेंस से जुड़ी हुई, साइक्लोन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। किसी भी तरीके की इतने कम समय में दो ग्रहण पड़ रहे हैं। अभी 14th को एक सूर्य ग्रहण पड़ा था, हालांकि भारत में दिखाई नहीं दिया था, बट द इक्लिप्स वाज देयर। उसके बाद अब चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो डेफिनेटली इतना जल्दी जब ट्रांजिशन का फेज़ होता है तो इसका असर नेचुरल कैलामिटीज़ के रूप में देखा जा सकता है। तो डेफिनेटली अर्थक्वेक के आने की समस्याएं, साइक्लोन्स के आने की समस्याएं, बिकॉज चंद्र ग्रहण है। और इनफैक्ट इसके बाद भी आप देखेंगे कि मेंटल डिप्रेशन से कई लोग
उसका शिकार हो सकते हैं। खासतौर पे कर्क राशि वाले लोग, क्योंकि चंद्रमा की ही राशि है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात बरतना चाहिए। धनु राशि मैंने कहा, मीन राशि का, और मेष राशि में जिस राशि में ग्रहण पड़ रहा है आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। डिप्रेशन, एंग्जाइटी से थोड़ा सा बच के चलेंगे तो बेहतर रहेगा। एंड अबव ऑल, इसके बावजूद भी आप मंत्र चैंटिंग नहीं छोड़िएगा। इसके बाद आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। वैसे भी अगर जिन लोगों को और कोई मंत्र करने में दिक्कत है, समस्या है, तो आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र का उच्चारण कभी भी तेज़ आवाज़ में नहीं करना चाहिए। तो जितना धीरे बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लूनर इक्लिप्स। इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो काफ़ी हद तक इम्पैक्टफुल तो रहेगा, क्योंकि पहली बात तो भारत में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि शरद पूर्णिमा का दिन ही अपने आप में खास होता है। शरद पूर्णिमा के दिन आप जानते हैं कि हम पूजा करते हैं, आप जानते हैं कि इसी दिन से जो कार्तिक मास है उसकी शुरुआत हो जाती है, तो अपने आप में बहुत खास है। लेकिन इसको लेकर के किसी भी तरीके की नेगेटिविटी अपने दिमाग में नहीं लेकर के आइए, बिकॉज होता क्या है कि जब मासेस में इतनी नेगेटिविटी आती है तो उसका असर भी नेगेटिव हो जाता है। तो ग्रहण एक बहुत खूबसूरत मौका है, और ग्रहण का मतलब होता है ग्रहण करना। जब इस समय पर आप मंत्रोच्चारण करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप ध्यान लगाते हैं, तो ऐसा करने से आप एक कनेक्शन जोड़ सकते हैं उस सुप्रीम पावर के साथ। सो डू नॉट फॉरगेट दिस, एंड जितना सकारात्मक रहेंगे इस समय पर उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वॉज ऑल अबाउट द लूनर इक्लिप्स। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। नमस्कार।